नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कुछ ट्रिक, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और उसमें 3 ट्रिक बताए थे आपको, ठीक है। और लास्ट जो आपको बताए थे वो था कुछ ऐसा, x पे पावर 3 y पे पावर 5 इक्वल टू x प्लस या माइनस रहे उस पे पावर इस दोनों का जोड़ कितना 8। ध्यान दीजिए, x क्यू इंटू वाई पे पावर 5 इक्वल टू x प्लस वाई पे पावर 8। इसका डिफरेंशिएशन जबरदस्त ट्रिक बताए थे, dy बटा dx इक्वल टू वाई बाय एक्स। और ये कब, जब यहाँ पे x इंटू वाई यहाँ पर और यहाँ पर जो पावर होगा, यहाँ पे x प्लस वाई रहे या माइनस वाई रहे, इस दोनों के पावर का योग होगा पावर में। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, y बटे x। लेकिन ये y बाय x आता कैसे है, तो इसी को हम पूरे डिटेल में अब जानेंगे। तो बच्चों, हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को कि लॉगरिथम आप कर लेंगे। लॉगरिथम का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो आप उसको पढ़ लीजिए पहले, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, ठीक है। और यहाँ पर जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो देख लीजिए। लॉग में पढ़े थे, लॉग m इंटू n इक्वल टू, ये होता है लॉग m प्लस n। ध्यान लीजिए, लॉग m प्लस लॉग n। जब दो टर्म इंटू में होगा, यहाँ log m प्लस log n, इंटू में होगा तो ये हो जाएगा प्लस में। और अगर 2 से अधिक टर्म होगा, ढेर सारा नंबर होगा, तो सब प्लस में होते जाएगा। तो चलिए फिर देखिए, यहाँ पर log m बट्टे n देगा बच्चों, ये हो जाता है log m माइनस log n। अगर इंटू में रहेगा तो प्लस होगा, और डिवाइड में रहेगा तो माइनस होगा। याद रखिएगा इस बातों को। और एक चीज जानना है, log a टू द पावर m, ये आर्गुमेंट हुआ, और ये पावर में क्या है m, तो ये पीछे चल जाएगा m इंटू log a। बस केवल ये 3 फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। और इस सब का प्रूफ आपको लॉगरिथम के चैप्टर में दिया गया है, आप उसको देख लीजिए अच्छे से, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा लॉग के लिए। लॉग m इंटू n, जब भी इंटू में रहे तो ये प्लस होगा, भाग में रहे तो माइनस होगा, और लॉग a टू द पावर m रहे तो यह पावर पीछे चल जाएगा, तो m इंटू लॉग a होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, अब इसको मेथड से बनाते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इसका y बटे x होगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत कम आएगा, कॉम्पिटिशन में बहुत कम आएगा, और हम यहाँ पे बनाते हैं अब डिटेल में। तो चलिए देखिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर, जब दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब y पे पावर 5 इक्वल टू log x प्लस y पे पावर 8। ऐसा तो कर ही सकते हैं, दोनों तरफ log ले सकते हैं। जब log ले लिए बच्चों, तो यहां पर देखो, पहले इन दोनों के बीच क्या है, इंटू है। तो पहले इसको अगर हम m माने और इसको n माने तो log m इंटू n, ठीक से समझिए, log का टॉपिक देख लीजिए। इसको हम m मानेंगे, इसको n मानेंगे, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, प्लस हो जाता है। तब ये हो जाएगा बच्चों log x क्यूब प्लस log y पे पावर 5 इक्वल टू, और यहां पर देखिए बच्चों, ये पावर जब भी होता है तो पावर पीछे जाता है, तो पावर को हम पीछे करेंगे तो 8 इंटू log x प्लस y, सही है। अब यहां पर फिर
पावर है, पावर पीछे जाएगा, जब भी पावर आए तो वो पीछे भेजना उसको। x इंटू लॉग एक्स प्लस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 इंटू लॉग वाई इक्वल टू 8 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। यहां तक सही है। पहले हम यहां देखिए कि लॉग लगाए दोनों तरफ, लॉग लेने के बाद इंटू है तो प्लस में हो जाएगा और पावर कहां जाता है, पीछे। उसके बाद फिर यहाँ पर पावर है तो फिर पीछे गया, यहाँ भी यहाँ भी। जब इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तब हम करेंगे डिफरेंशिएशन का काम। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए बच्चों, d बाय डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ये होता है 1 बाय एक्स। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, अगर यहाँ y रहता तो y के सापेक्ष, z रहेगा तो z के सापेक्ष। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर d बाय डी एक्स और यहाँ दे दिया लॉग y, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y लिख देंगे। अगर दोनों जगह सेम रहा तो 1 बाय एक्स से तक छोड़िए, जब दोनों जगह डिफरेंट रहेगा तो पहले लॉग y का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जब डिफरेंट रहता है तो क्या होता है, dy बटे dx से गुना होता है। बताया समझ में। तो चलिए देखिए यहां से अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 यहाँ d log x dx प्लस 5 कांस्टेंट d बाय डी एक्स लॉग y, यहाँ एक कांस्टेंट चेन रूल से बनाएंगे तो d log x प्लस y, नीचे क्या लॉग को छोड़ के dx प्लस y इंटू dx प्लस y बटे dx। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों, ये 3 log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स प्लस 5 log y का डिफरेंशिएशन पहले 1 बाय y। अब हम देखेंगे दोनों जगह डिफरेंट है, इसमें क्या करते हैं dy बटे dx से गुना। यहाँ पर 8 log के लिए इसको x मानेंगे, log के लिए इसको x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स यानी x प्लस y, x के जगह पे जो है वो, फिर इंटू यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन और ये y का, यहाँ हो जाएगा इसका 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बाय dx। सही है। अब क्या करना, तो इसको इससे गुना करेंगे और dy बटे dx वाले सभी टर्म को LHS बाकी को RHS भेजेंगे, फिर कॉमन लेंगे जैसे करते थे। यहाँ पे मेनली क्या है, बस dy बटे dx को समझना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये तीनों फॉर्मूला को लिख लीजिए, और भी बहुत सारा फॉर्मूला लॉग में बताया गया है, लेकिन अभी इसमें काम में आने वाला कौन कौन है, ये और ये। देखिए ना, इंटू में रहेगा तो प्लस, पावर जाता है पीछे, भाग में रहेगा तो माइनस। तो चलिए देखिए, तो यहां से शुरू हो जाइए 3 बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 8 बाय एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही, 8 बाय एक्स प्लस वाई इंटू 8 बाय, इसको जब इसके साथ गुना कर दिए, अब यहां बीच में प्लस 8 बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है। अब सभी डी वाई बटे डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं, यहाँ पर है डी वाई बटे डी एक्स वाला टर्म और यहाँ पर है ये 5 बाय वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस 8 बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इसको भेज देना उस साइड, और ये है यानी 8 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 3 बाय एक्स। यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे बच्चों,
तो 5/y माइनस 8/x प्लस y, और यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स, इससे इसमें भाग देंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, तो 8x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए यहां तक अगर लिख लिया है तो हम इधर डिलीट करते हैं, लिख लीजिए इधर से रोक करके लिख देना है, और इधर हम डिलीट करते हैं। यहां हो जाएगा dy बटे dx 5, यहां पर x प्लस वाई माइनस 8y बटे x प्लस वाई इंटू वाई। ठीक, यहाँ पे 8x माइनस 3x माइनस 3y बटे x प्लस वाई इंटू एक्स। देखिए नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, सेम है कैंसिल। अब यहाँ पे dy बटे dx इक्वल टू, यहाँ पर अच्छा यहाँ पे y से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, x नहीं कटेगा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस 5y माइनस 8y। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा y, यहां पर 5x माइनस 3y बटे x, और कैलकुलेशन dy बटे dx इंटू 5x प्लस कितना होगा 3y बटे y इक्वल टू 5x माइनस 3y बटे x। अब देखिए तो आपको ये ऊपर से ऊपर सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पे dy बटे dx इक्वल टू, ये बट्टे में है तो उधर क्या हो जाएगा ऊपर में y बटे x, यही हो गया इसका आंसर। तो सभी बच्चे इसको स्टार्टिंग से देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें। तो क्या किए थे, सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने के बाद लॉग का प्रॉपर्टी का यूज किए, इंटू में रहता है तो प्लस होता है, पावर जाता है पीछे में, वो प्रयोग किए थे यहाँ पर। उसके बाद जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है बच्चों, जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करना आप जानते हैं, डिफरेंशिएट किए और सभी dy बटे dx वाले टर्म को LHS में, बाकी को RHS में भेज दिए। उसके बाद dy बटे dx कॉमन लिए, यहाँ कैलकुलेशन किए एलसीएम लेकर के, इधर भी, फिर सॉल्व करते करते, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, सॉल्व करते करते क्या आ गया y बटे x। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, if y equal to x plus 1/x, then prove that x into dy बटे dx equal to plus y equal to 2x। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, यहां पर ये आपको दिया है और ये साबित करना है। देखिए क्या करना है, यहां पर इसको लेकर के चलेंगे तो यहां पर आप बट्टा 1 करके एलसीएम भी ले सकते हैं, या नहीं तो बट्टा 1 करके या डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब ये डिवाइड में इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तब ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय डी एक्स इंटू वाई, यहाँ पर d बाय डी एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स। अब इसको u इंटू भी पर ले चलेंगे। इंटू वाला फॉर्मूला याद है ना, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, तब ये हो जाएगा बच्चों x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई, इसका कितना 1 इक्वल टू 2x। तो बहुत सिंपल था, देखिए। तो बनाइए जरूर, प्रश्न कुछ भी हो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। और ये कै नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10 नंबर। ये एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। और इससे पहले जो बताए थे वो यानी टाइप 2 का चौथा क्वेश्चन, उस टाइप पे बहुत क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपको प्रॉब्लम बताया उस टाइप पे आपको 5-6 क्वेश्चन है, तो उसको बना लीजिएगा। और एक तो ये है, ये 7 नंबर में है बच्चों, y इक्वल टू, इससे पहले का हो गया है बता दिए हैं, x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डैश 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 टू इंफिनिटी। चलिए देखिए यहां पर कैसा क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू x प्लस 1/x, फिर इसी में x के साथ प्लस 1/x प्लस 1/x, कितना बार है, इनफाइनाइट टाइम्स है, अनंत बार है। और जब भी ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन आए बच्चों, चाहे वो रूट में रहे या बिना रूट में रहे या फिर पावर में रहे या फिर नीचे इस तरह से रहे, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि यह रिपीट कहां से कर रहा है। क्या देखना है बच्चों, रिपीट कहां से हो रहा है। तो रिपीट देखिए कहां से हो रहा है, ये x प्लस 1/x, अगर इसको हम फिर ढक लेते हैं तो फिर आपको वही मिलेगा, x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1 को ढक लो, फिर आपको x प्लस 1/x। ठीक से ध्यान दीजिए, यहां कंफ्यूज करता है बच्चे। तो यहां पर x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x, मतलब आपको ये बार बार नजर आ रहा होगा कि x प्लस 1/x, फिर इसको ढक लेते हैं तो वही चीज नजर आएगा, x प्लस 1/x, फिर इधर से x प्लस 1 को ढक लेते हैं तो x प्लस 1/x। तो ये चीज रिपीट कर रहा है आपको, यहां से x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x। तो एक चीज गौर करिए, अभी इसमें कितना टर्म है, अनंत पद है, इनफाइनाइट टर्म्स है। ये किसके बराबर है अभी टोटल, y के बराबर। तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x ये बार बार रिपीट करता है, इसमें अनंत पद है और ये अभी y के बराबर है। अगर इसमें से हम एक टर्म को डिलीट कर दे बच्चों, तो भी ये किसके बराबर नजर आएगा, ये x प्लस 1 को अगर हम डिलीट करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, पहले के बराबर। पहले भी था x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, अभी भी डिलीट करने से x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ये बार बार आ रहा है। तो इसमें अनंत पद है, उसमें से एक पद को हटाने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी ये y के बराबर, इसको हटा लिए तो भी ये लग रहा है किसके बराबर, y के बराबर। तो हम यहां पर लिखेंगे y इक्वल टू x प्लस 1/, इतना के बदले हम लिख रहे हैं y, क्योंकि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसको जब हटा दिए तो भी आपको नजर आ रहा है x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x। तो हम इतना के बदले हम y का प्रयोग कर दिए, चूंकि ये y के बराबर है तो बात बन जाएगा। जब इतना हो गया तब तो हो गया। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, y का डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx, x का डिफरेंशिएशन 1
और 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y² इंटू dy/dx। इसमें किसी को दिक्कत? चलिए देखिए, 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y² और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या dy/dx गुना करेंगे ना डिफरेंट होने पर, तो ये वाला हुआ। उसके बाद सभी dy/dx वाले को एक तरफ लाते हैं, तो dy/dx प्लस 1/y² इंटू dy/dx इक्वल टू 1। अब हम dy/dx कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा अपन को? 1 प्लस 1/y² और यहां पर 1। ठीक है, अब कुछ रिलेशन लाएंगे, हमको साबित क्या करना है वो क्वेश्चन को देखिए। क्या साबित करना है? साबित करने के लिए जो है वो नहीं लिखे हैं, यहां लिखते हैं। साबित करने के लिए है x² -y² प्लस 3 इंटू dy/dx इक्वल टू 1। जो साबित करना है उसे जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, कहां से। तो यहां पर ये आ गया। अब y² है, उसमें x वाला टर्म भी है, तो ये कहां से आएगा? ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए क्या करते हैं बच्चों। अगर हम समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से 1/y का मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा? यहां से y माइनस एक्स इक्वल टू 1/y लिखे, इसको इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1/y, और यहां 1/y को हम लिखते हैं ऐसे dy/dx 1 प्लस 1/y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/y² को 1/y का होल स्क्वायर और यहां पर 1। अब dy/dx 1 प्लस 1/y का होल स्क्वायर है, तो 1/y का 1। समीकरण 1 से y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कहेगा ई ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ कि ऐसा ही करना चाहिए, तो यहां पर देखिए ऐसे कि 1/y का मान निकालते तो y माइनस एक्स, y भी आता है और x भी आता है, लेकिन अभी तक क्या था, केवल y में था, और हमको साबित करना है x में भी y में भी और एक कांस्टेंट भी, यानी x² माइनस y² प्लस 3, इसलिए हम ऐसा किए। चलिए फिर आगे चलते हैं, dy/dx 1 प्लस a माइनस 3 का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो y² प्लस x² माइनस 2xy इक्वल टू 1। उसके बाद dy/dx यहां पर 1 प्लस y² प्लस x²। अब देखिए बच्चों, इसमें x² y² वाला टर्म है, xy वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे xy का टर्म आ चुका है। अब क्या करेंगे, फिर कुछ दिमाग लगाइए, xy का मान निकाल करके इस जगह पे रख देंगे तो बात बन जाएगा, और ये xy का मान कहां से निकलेगा, उसी को आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर जहां इक्वेशन है ना वहीं पर इसको बट्टे 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको अगर y बराबर, हम समीकरण 1 से यहां से देखिए y बराबर ये xy प्लस 1 हो जाएगा, xy प्लस 1/y। ठीक है, यहां पर फिर कैलकुलेशन कर दीजिए तो y² इक्वल टू xy प्लस 1। सही है, xy का मान क्या हो जाएगा, y² माइनस 1 इक्वल टू xy, ऐसा कर सकते हैं। तो xy के जगह पे हम लिख देंगे y² माइनस 1 इक्वल टू 1। dy/dx इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 प्लस y² प्लस x² माइनस 2y² माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 1।
अब इसको आप ऐसे लिखिए सिस्टम में एक्स स्क्वायर जो साबित करना है उस टाइप का, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस 2 3 इंटू डीवाई बटे dx इक्वल टू 1। यही था साबित करने के लिए। देखिए फिर से देखा जाए एक बार, जब भी आपको इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन आए, टर्म कहां तक गया है, इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट वाला जब भी क्वेश्चन आए, चाहे वो पावर के पावर तक इनफाइनाइट जाए, चाहे रूट के अंदर वाला जाए, इस सब का ट्रिक भी बताए हैं आपको, और चाहे इस तरह से रहे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपको देखना है कि ये रिपीटेशन कहां से हो रहा है। रिपीटेशन मतलब कहां बार बार कौन सा टर्म बार बार आ रहा है। तो यहाँ देखने से स्पष्ट है कि x प्लस 1/x, अगर इस टर्म को ढक लेते हैं तो फिर आपको लगेगा x प्लस 1/x, अगर फिर हम इसको ढक लेते हैं तो x प्लस 1/x, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो अभी इसमें इनफाइनाइट टर्म है, उसमें से एक टर्म को यहां से अगर हम डिलीट कर देते हैं मान लो, तो पहले भी यह y के बराबर था और अभी भी ये y के ही बराबर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें एक टर्म घट गया, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब क्या बोले थे, समुद्र बहुत बड़ा, समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाले या 1 बाल्टी पानी डाले तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इस अनंत पद में से एक पद को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हटा दिए तो फिर भी y के जैसा लग रहा है, तो हम इसके बदले y का प्रयोग कर दिए, तो x प्लस 1 इसके बदले y का प्रयोग कर दिए। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए तो कुछ ऐसा मिला, 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर आप जान रहे हैं, और डिफरेंट होने की वजह से, यानी यहाँ फंक्शन है y में और डिफरेंशिएशन कर रहे थे x में, इसलिए dy/dx से गुना करते हैं। अब dy/dx वाले टर्म को एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ रहने दीजिए और यहाँ कैलकुलेशन करिए, ये 1/y स्क्वायर हुआ। अब हम ऐसे सोचे कि यहाँ पर हमको साबित करने के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर ये दोनों में, तो यहाँ पर केवल y स्क्वायर है, तो इस y स्क्वायर में क्या करना चाहिए, तो हम इसको लिखे 1/y का होल स्क्वायर, और 1/y का मान हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल दिए। 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, तो यहाँ y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और उसके बाद इसको जब हम तोड़े तो फिर हमको पता चला इसमें एक्स वाई नहीं है साबित करने में, और यहाँ एक्स वाई आ गया है, इसलिए हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए हम क्या किए, इसको सरल किए, कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन किए, देखिए y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/y, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके एक्स वाई इक्वल टू इस तरह का हो गया। अब एक्स वाई का मान y स्क्वायर माइनस 1 हमने यहाँ रखा और इसको सरल कर दिए, कैलकुलेशन कर दिए, कैलकुलेशन करते करते ये साबित हो गया। इसको अच्छे से आप कर लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ प्रॉब्लम है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। रूट वाला प्रॉब्लम को देख करके ही बच्चे पहले डर जाते हैं, तो डरने का नहीं, दिल थाम के बैठिए। क्वेश्चन का कैलकुलेशन लंबा है लेकिन प्रोसेस वही है। चलिए देखिए, डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट को छोड़ के 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, सही है, प्लस डी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या होगा रूट छोड़ के 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे डी एक्स, ठीक है। यहां पर ए कांस्टेंट डी बाय डी एक्स एक्स माइनस वाई, यहां तक तो कोई भी कर सकता है, ये चेन रूल के साथ डिफरेंशिएट किए हैं। चलिए नेक्स्ट, रूट के अंदर वाले को x मानेंगे, रूट के अंदर वाले को x मानेंगे, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका 1 का 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x लिखते हैं डायरेक्ट, फिर प्लस रूट के अंदर वाले को x मानेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x इंटू 1 का 0 माइनस 2y, तो माइनस 2y हो जाएगा। लेकिन यहाँ फंक्शन है y में और विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या करता है ऐसे केस में dy बट्टे dx से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और एक कांस्टेंट यहाँ dy बट्टे dx, तो ये हो जाएगा x का 1 और माइनस dy बट्टे dx। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, नॉर्मल कर दिए। अब साबित क्या करना है वो देखिए, तो पहले यहाँ कुछ कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, देखिए ए जो है कांस्टेंट है, साबित जो करना है उसमें कहीं ए है नहीं है, नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए, इस ए को हटाना है। कैसे हटाएं, तो ए का वैल्यू क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन आप निकाल करके उस जगह पे रख देंगे, ए के जगह पे। तो चलिए हम यहां से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू अगर हम निकालें क्वेश्चन से, इसको फर्स्ट मान करके, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बट्टे में हो जाएगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ए का वैल्यू ए की जगह पे रखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। यह है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई, ये ए का वैल्यू हो गया। इसको 1 से गुणा कर देंगे तो उतना ही, फिर इसको इससे करते तो क्या हो जाएगा, ए इंटू इतना, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। समझिए सभी, इस ए को इसके साथ करते ना, अच्छा चलो यहीं पे कर देते हैं। ए को इसके साथ करेंगे तो ए हो जाएगा माइनस ए इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ये हो गया ए इंटू डी वाई बटा डी एक्स, तो ए का वैल्यू वो इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ठीक, अब क्या तरीका है, तरीका ये है कि सभी डी वाई बटा डी एक्स वाले को एक तरफ लाइए, तो डी वाई बटा डी एक्स वाला टर्म यहाँ पर है और डी वाई बटा डी एक्स वाला टर्म यहाँ पर है, सबको एलएचएस में लाएंगे, तो वो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिखना चाहिए, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और ये वाला माइनस वाई बटे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों में डी वाई बटे डी एक्स है, तो ये हम ले लेते हैं कॉमन। जरा गौर फरमाना, वो डी वाई बटे डी एक्स वाले टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर ये, तो इस दोनों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और बिना डी वाई बटे डी एक्स वाला टर्म यहाँ पर है, ये है और एक उधर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई, और उधर से आया तो प्लस एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, अब करना क्या, कैलकुलेशन, यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव करिए, वहां भी भिन्न का जोड़ घटाव करिए, कैंसिल होगा, जो बचेगा वो आंसर आएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए, यानी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और फिर लिख लीजिए और फिर यहाँ से हम बताते हैं मिटा के। बच्चों एक ही बार में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, चूंकि लंबा क्वेश्चन है तो यहाँ नहीं है कि फिर आपको बताएंगे। एक ही बार में अच्छे से कंसंट्रेट होकर के देखिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। नहीं तो एक बोर्ड में तो होता नहीं कि फिर से रिपीट करें, तो जो हो रहा है एक ही बार में अच्छे से करते चलो। इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। ये दोनों रह जाएगा। ऊपर में क्या होगा, इससे इसमें भाग देंगे, ये कट करके ये बच जाएगा और इससे गुना करना होगा इसमें, ध्यान दीजिए ठीक से, इससे गुना करना होगा इसमें, तो इससे जो इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों रह जाएगा इसमें, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों होगा। फिर इससे इसमें गुना किए हैं, अब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा। आप कॉपी पे लिख के करिए खुद से, 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ये, और ये इसके साथ गुना होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप खुद से कैलकुलेशन करो, इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इस साइड भी एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस वाई से ये कट जाएगा, बचेगा ये, इससे इस दोनों में गुना होगा, ये रूट हटेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों रहेगा, और प्लस यहाँ पे x से इसको दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। नीचे देखिए आपको कौन कटेगा, x माइनस वाई और ये x माइनस वाई कैंसिल, यहां बचेगा बच्चों रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, प्लस 1 माइनस एक्स वाई बटे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर भी इसको पहले लिखे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां भी कैंसिल, तो माइनस एक्स वाई प्लस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो ऊपर से ऊपर भी सेम लग रहा है क्या, ये और ये वाला टर्म सेम है, कैंसिल हो गया। अब हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, जो ये इस साइड भाग में उधर ऊपर जाएगा, गुना होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक में लिख दीजिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया साबित। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, प्रोसेस वही है। इसमें एक्स्ट्रा क्या करना हुआ था, याद करो, इससे पहले वाले टर्म जो था उसमें एक्स्ट्रा क्या किए थे, ए का मान निकाले थे क्वेश्चन से, और वो ए का मान कहाँ, उस ए के जगह पे रख दिए थे। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और इसको खुद से पूरा एक बार लिखिए, तब समझने का कोशिश करिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन बड़ा है, थोड़ा सा फास्ट दिमाग काम करेगा। देखिए बच्चों, आप लोग को इस टाइप का एक क्वेश्चन बताए थे, इसी में सबसे पहले, इसी लेक्चर में सबसे पहले यही बताए थे। तो आप जानते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका आंसर कितना होता है, डी वाई बटे डी एक्स। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में काम आएगा। जब भी आपको इस दोनों का जोड़ यहाँ पर मिले, चाहे बीच में जोड़ रहे घटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स। लेकिन ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर लॉग नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलेंगे तो बहुत कठिनाई में पड़ जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा।
लेकिन जब इसी प्रश्न को हम लॉग लेकर के बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। जहां m और n क्या है बच्चों, m और n क्या है, कांस्टेंट, m और n कांस्टेंट है, इसलिए लॉग लेंगे तो यहाँ लॉग m इंटू n वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, या फिर m पावर पीछे जाता है, यानी इसमें जो एक क्वेश्चन बताए थे सबसे पहले आज की क्लास में, उसको देख लीजिए, उसको 2-3 बार बना लीजिए, तब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, निश्चित रूप से आप लोग से बनेगा। ठीक है, सेम टाइप, उसमें था 3, यहाँ था 5, यहाँ 3 + 5 8, तो सेम टाइप है, आप इसको खुद से बना लीजिए, कैलकुलेशन है लेकिन बनेगा जरूर। समझे बच्चे? तो आज का यह टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ये कंप्लीट हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उससे पहले जो स्टूडेंट लॉग नहीं पढ़े हैं वो पहले लॉग पढ़िए, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कम से कम ये 3 टर्म जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर ऐसे लॉग का बहुत सारा टाइप है, पहले हम लॉग पढ़ा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लॉगरिथम के साथ।